नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी थॉट में। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। आज पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने भाषा संबंधी विधेयक 14 सितंबर 1949 को पारित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन हिंदी दिवस विशेष पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के बारे में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा है। आज हिंदी दिवस है, यानी हमारी मातृभाषा का दिन। हमारी माँ समान इस भाषा को मध्य प्रदेश के 3 साहित्यकारों ने अपनी कलम से इस कदर सींचा कि वे आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। साहित्य जगत में व्यंग को परसाई ने दिलाई प्रतिष्ठा। इटारसी के पास जमानी गांव की पहचान हिंदी साहित्य जगत में देश के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई से है। छोटे से गांव में जन्मे परसाई ने अपनी लेखनी से हिंदी में व्यंग को साहित्य जगत में एक अलग मुकाम दिलाया। आज अगर कोई व्यंग की बात करता है तो बिना परसाई का उल्लेख किए वह अधूरा माना जाता है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को समाज के सामने प्रस्तुत किया। परसाई ने हिंदी में ऐसी तीखे व्यंग में डूबी रचनाएं लिखी जो आम आदमी के दर्द को बखूबी बयां करती हैं। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास जमानी गांव में हुआ था। हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्र कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान के साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने में माखन दादा की भूमिका रही है। अपनी कालजयी रचनाओं हिमतरंगिनी, समर्पण, हिम किरीटनी, युगचरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, कैसा चांद बना देती है और पुष्प की अभिलाषा से हिंदी साहित्य में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। नर्मदापुरम का बाबई गांव उनके नाम पर माखन नगर से जाना जाता है। इसके अलावा कॉलेज और वाचनालय उनके नाम से चल रहे हैं। नर्मदा तट पर लिखी सन्नाटा ने दुनिया भर में छोड़ी गूंज। राष्ट्र कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने शहर में हुशंग शाह के किले के अवशेष के पास बैठकर ही साहित्य जगत में मशहूर कविता सन्नाटा लिखी थी। बाल साहित्य में भी अहम योगदान दिया। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा इसकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखता है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली के कारण लोकप्रिय हुआ। साहित्यकार बताते हैं, स्कूली शिक्षा में पंडित मिश्र घूमते हुए नर्मदा तट पर खंडहर में चले जाते और घंटों बैठकर नर्मदा को निहारते थे। यहाँ हमेशा ही सन्नाटा पसरा रहता था। बाद में उन्होंने यही सन्नाटा जैसी प्रसिद्ध रचना की, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। कविता ने देश और दुनिया तक अपना स्वर गुंजित किया। महान साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली होने का गौरव जिले को प्राप्त है। 1913 में उनका जन्म नर्मदा तट के टिगरिया गांव में हुआ था। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों में हिंदी के सम्मान में समारोह होते हैं। सरकारी दफ्तरों में कविता सुनी सुनाई जाती हैं। राजभाषा पर लदी आ रही अंग्रेजी का रोना रोया जाता है। सरकारी प्रयासों की खामियां गिनाई जाती हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस हिंदी को सचमुच बरतते हैं।
कितने लोग अपनी हिंदी के प्रति सजग और सचेत हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्वयं हिंदी में कितना कामकाज करते हैं, दफ्तर में या घर में, तो उत्तर देने में हिचकिचाएंगे। असल में यह समूचे हिंदी समाज का सच है। हिंदी सच्चे अर्थों में जनभाषा के रूप में ही विकसित होती आई है। उसका कभी किसी भाषा या बोली से कोई विरोध नहीं रहा। इस विशाल देश में पीढ़ियों से तीर्थयात्री विभिन्न अंचलों से विभिन्न जगहों पर जाते रहे हैं, जहां अलग अलग बोली बानी के लोग होते हैं, पर वे सहज समझ जाते हैं तो इसलिए कि अपने साथ ले गए अपनी भाषा के कुछ शब्द वहाँ छोड़ आते हैं, तो वहाँ की भाषा के कुछ शब्द यहाँ ले आते हैं, जिन्हें वे तमाम उम्र बरतते हैं। यह वही सदुक्कड़ी भाषा है जिसे मीर से लेकर कबीर तक ने प्राणवान बनाया। हिंदी की असली ताकत है सहज जन भाषा के रूप में साझी संस्कृति संश्लिष्ट संस्कृत के अनुरूप उर्दू व अन्य भारतीय भाषाओं आंचलिक बोलियों से सहज शब्द ग्रहण या आत्मसात करना। हिंदी की ताकत उसकी तद्भवता में है, जिसका प्रमाण है हिंदी का गद्य व विविध विधाओं में रचनात्मक साहित्य, जो हिंदी की ठेठ प्रकृति का जीवंत गद्य है। प्रेमचंद, निराला, कृष्णा सोबती, फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, मणि मधुकर, आलम शाह खान का गद्य एक सा नहीं है, पर हिंदी की ठेठ प्रकृति का जीवंत गद्य है। नई पीढ़ी इसके बाद के साहित्य से भी परिचित है और परिचित है उसकी व्यापकता से। यही कारण है कि नए रचनाकार जिनकी शुरुआत हिंदी नहीं अंग्रेजी में हुई है, वे भी चाहते हैं कि उनकी पुस्तक पहले हिंदी में प्रकाशित हो। पिछले वर्षों में कई IITian साहित्य में आए, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में लिखा, नहीं तो भी पहले हिंदी में अनुवाद करवाकर प्रकाशित करवाया। तो इस भाषा में बढ़ते पाठकों के कारण हिंदी की अनिवार्यता नई पीढ़ी के जीवन में आ रही है। यदि हिंदी आगे बढ़ेगी तो बदले हुए समय के अनुरूप नई पाठ विधियों के कारण, और इसे युवा पीढ़ी ही कर सकती है। अंग्रेजी के वर्चस्व के बावजूद हिंदी घर परिवार रोजगार ही नहीं राजनीति की भी भाषा है। पिछले कुछ वर्षों से पिछड़ी जातियों का असर राजनीति में बढ़ा है। यह हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिलने के बाद हिंदी को अलग ढंग से देखा जाने लगा। अंग्रेजी के कई अनुवादक हिंदी उपन्यासों को पढ़कर अनुवाद करने के लिए उत्सुक हैं। देश की ताकत वह हिंदी जो बोलचाल की भाषा है, परिवार की भाषा है, समाज की भाषा है, लोक की भाषा है। असल में वही जीवित भाषा है, वही साहित्य की भाषा है, हिंदी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज का सेशन हमारा ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।